किसी भी बिजनेस में सबसे अहम है उसमें काम करने वाले लोग। उनकी काबिलियत के चलते ही आपका बिजनेस आगे बढ़ता है। अच्छे स्टाफ के मिलने से भी ज़्यादा ज़रूरी है उनको संभाल कर रखना। ऐसे में आप अपने स्टाफ को कैसे मैनेज करते हैं ये बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही अगर आप छोटा बिजनेस चला रहे हैं तो कम लागत में अच्छे लोग मिलना मुश्किल हो जाता है और लोगों को एक से ज़्यादा जिम्मेदारियां निभानी ही पड़ती है। यहाँ पर सभी को अच्छे से मैनेज करना आपका काम है। हेलो दोस्तों, मैं आदर्श कुमार और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे छोटे बिजनेस व्यापारी अपने स्टाफ को मैनेज कर सकते हैं और हम आपको यहाँ पर कुछ टिप्स भी बताएंगे जो आपके काम आ सके। नंबर 1, लोगों को काम पर रखते हुए आपको कुछ बातों का रखना होगा ध्यान। स्टाफ को मैनेज करने से पहले जो काम आता है वह है उन्हें हायर करना। अगर आप काम पर उन लोगों को रखेंगे जो आपके बिज़नेस के लिए ही क्वालिफाइड हैं तो उन्हें मैनेज करने में भी आसानी होगी। साथ ही ध्यान रखें कि आप जिसे काम पर रख रहे हैं वो आपकी कंपनी की प्रोफाइल और कल्चर से भी मेल खाता हो। मोटे तौर पर आपको 3 बातों का खास ध्यान रखना होगा, जैसे क्या कैंडिडेट काम करने के लिए सही मायने में इच्छुक है, क्या जॉब प्रोफाइल के हिसाब से सही तरह से क्वालिफाइड है, पूरी तरह से रेफरेंस चेक करने के बाद ही कैंडिडेट को जॉब पर रखें। नंबर 2, ट्रेनिंग पर देना होगा आपको खास ध्यान। अपने बिजनेस को सही तरह से आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि स्टाफ को ट्रेनिंग अच्छी तरह से दी जाए। ट्रेनिंग किसी भी काम का पहला स्टेप है। इसके लिए आप अलग अलग ट्रेनिंग सेशन रख सकते हैं। यहाँ ध्यान में ये रखना है कि ट्रेनिंग का समय लोगों के लिए दिलचस्प रहे। यहाँ पर आप अपने बजट के हिसाब से कुछ चीज़ कर सकते हैं, जैसे ट्रेनिंग को थोड़ा इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश करें, लंच सेशन आदि पर विचार करें। अपने पहले के स्टाफ की मदद से नए लोगों को ट्रेनिंग दिलवाएं ताकि वो अपने अनुभव के आधार पर उन्हें सही जानकारी दे सके। नंबर 3, कम्युनिकेशन में कमी बिल्कुल ना करें। कम्युनिकेशन किसी भी चीज़ में बेहद ज़रूरी है, इसलिए इसमें कमी ना होने दें। अपना पक्ष रखें और स्टाफ के लोगों की बात और आइडियाज़ को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। आप उन्हें सुनेंगे तभी वो अपना इनपुट कंपनी में दे सकते हैं। किसी भी तरह के डिसीजन मेकिंग प्रक्रिया में अपने स्टाफ को भी साथ रखें। नंबर 4, अपने स्टाफ को हमेशा सपोर्ट करें। हमेशा कंपनी में ऐसा माहौल रखने की कोशिश करें जो लोगों को काम करने के लिए प्रेरित करे। हमेशा ध्यान रखें कि अलग तरह के लोग अलग चीज़ों में खुश होते हैं, इसलिए इस बात का थोड़ा ध्यान ज़रूर रखें। अगर आपके और आपके स्टाफ के बीच अच्छा संबंध है तो ये आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। नंबर 5, रिवॉर्ड देने की कोशिश ज़रूर करें। रिवॉर्ड या इनाम देने का मतलब ये नहीं है कि हमेशा ही आपको उन्हें पैसा देना है। और भी बहुत से तरीके हैं जिसके ज़रिए आप अपने स्टाफ को रिवॉर्ड दे सकते हैं, जैसे कि कभी कभी वर्किंग टाइम कम कर देना, उनके काम की तारीफ़ करना, लंच या आउटिंग प्लान करना। नंबर 6, वर्क फ्लो को अच्छे से मैनेज करना। हमेशा ये बात ध्यान रखें कि आपके बिजनेस में स्टाफ के बीच वर्क फ्लो अच्छा रहे। ऐसा ना हो कि किसी एक मेंबर पर काम का बोझ बहुत ज़्यादा है और दूसरे लोग खाली हैं। छोटे बिजनेस में काम सभी को ज़्यादा करना पड़ता है, पर ज़रूरी है कि काम किसी के लिए संकट ना बन जाए। नंबर 7, लीडर बने, बॉस नहीं। आप अगर अपने स्टाफ के लिए लीडर बनकर काम करेंगे तो वो भी आपके साथ चलकर बढ़कर काम करेंगे। आपका विज़न हमेशा एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर आप ही अपने लक्ष्य को लेकर क्लियर नहीं रहेंगे तो आप कितना ही बेहतर स्टाफ रख लें, आप अपने बिजनेस को आगे नहीं ले जा सकते। और यकीन माने, छोटे बिजनेस में विज़न एक इंसान से दूसरे इंसान में बड़ी आसानी से पहुंचता है। नंबर 8, उनके लिए एक उदाहरण बने। कंपनी आपकी है, पर ध्यान रहे जब आप काम करेंगे तभी दूसरे लोग काम करेंगे। आपको अपने स्टाफ के लिए एक उदाहरण की तरह रहना होगा। आप सही रहेंगे तभी आप दूसरों लोगों की गलती पर उन्हें टोक सकते हैं। नंबर 9, छोटी छोटी चीज़ों पर टोका टोकी ना करें। छोटे बिजनेस में अक्सर देखा जाता है कि बॉस की पहुंच लगभग साइड सीधे सभी तक होती है। ऐसे में लोगों को थोड़ा सा स्पेस दें, हर चीज़ को माइक्रो मैनेज ना करें। पहले अच्छी तरह से चीज़ें देखें और उसके बाद ही रिएक्ट करें। नंबर 10, वीकली मीटिंग्स ज़रूर करें।
बड़े बिजनेस में भले ही आप मैनेजर्स के साथ सीधे बात कर उसके साथ काम करने वाले लोगों की जानकारी ले सकते हैं, पर छोटे बिजनेस में कोशिश करें कि आप हर हफ्ते अपने स्टाफ से बातचीत कर रहे हैं। इस सेशन को जितना ज़्यादा हो सके इंटरेक्टिव बनाएं और ये देखें कि सभी स्टाफ एक ही पेज पर होने चाहिए। नंबर 11, स्टाफ को इज्जत देना है सबसे ज़रूरी। किसी भी बिज़नेस को शुरू करते हुए बहुत से ऐसे मौके आते हैं जब आप परेशान होते हैं, पर हमेशा ध्यान रखें कि आप अपने स्टाफ की इज्जत करें। इज्जत देंगे तभी लोग खुश होकर और प्रेरित रहकर काम कर सकते हैं। हो सकता है बहुत सी बातों से आप किसी से सहमत ना हो, पर पहले अच्छे से लोगों को सुनें, उसके बाद उन्हें समझें। नंबर 12, पर्सनल तौर पर लोगों से जुड़ने की कोशिश करें। हालांकि कंपनी या बिजनेस में आपको रिश्ते प्रोफेशनल ही रखने की सलाह दी जाती है, पर छोटी कंपनी में आप ना चाहते हुए भी सब लोगों से बातचीत करते हैं और पर्सनल तौर पर उनसे जुड़ जाते हैं। इसलिए लोगों से थोड़ा सा पर्सनल टच देकर बात करें। उनके जन्मदिन या कंपनी से जुड़े किसी खास दिन को ज़रूर याद रखें। ऐसा करने से लोग काम के प्रति और उत्साहित होते हैं। ऊपर बताई गई बहुत सी बात हो सकता है आपको साधारण लगे और टिप्स पढ़ने में भले ही आपको कॉमन लगे या ये लगे कि ये तो सभी करते हैं, पर यकीन माने ये छोटी छोटी चीज़ें ही हैं जो लोग भूल जाते हैं और आगे चलकर ये उनके सामने सबसे बड़ी रुकावट बनकर आता है। लोग जल्दी जल्दी नौकरी छोड़ने लगते हैं और बिजनेस आगे बढ़ ही नहीं पाता। हमेशा एक बात ध्यान रखें कि लोग जितने लंबे समय तक आपसे जुड़े रहेंगे वो उतने ही लॉयल होते हैं और उतना ही जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार रहते हैं। याद रखें, आपके साथ काम करने वाले लोग आपके लिए और आपके बिजनेस के लिए सबसे अहम है, इसलिए उनकी कीमत करना बेहद ज़रूरी है। धन्यवाद।